स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 6 आर लीडर्स चैप्टर पढ़ेंगे। तो लीडर कौन होता है? सबसे पहले लीडर वो पर्सन होता है जो कि कोई भी ग्रुप को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है, या फिर हम कह लें कि कंट्री को लीड करता है, तो उसे हम लीडर बोलते हैं। और लीडर के पास ऐसे नहीं कि बस वो एक लीडर बन गया है, तो उसके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तो उस प्लान पे वो चले और अपने जो भी उनको फॉलो कर रहे हैं उन सबको भी उस पे गाइड करता रहे, तो वो है एक लीडर। सो लीडर इज अ पर्सन हु लीड्स और कमांड्स अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री विद अ प्रॉपर प्लान। तो ये तो हो गई लीडर की डेफिनेशन। टुडे वी एंजॉय फ्रीडम ऑफ ऑल काइंड्स एंड द फ्रीडम टू स्पीक, टू मूव, टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, टू एक्सप्रेस एटसेट्रा। तो हमें इससे, अगर हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं होती, लीडर्स अगर हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस नहीं दिलाते, तो हमें कोई भी चीज की फ्रीडम नहीं मिलती। ना तो बोलने की मिलती, ना कहीं जाने की मिलती, ना कोई रिलीजन प्रैक्टिस करने की मिलती, ना अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम मिलती। दिस हैज बिकम पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेट लीडर्स वी हैड इन आवर कंट्री हु फॉट फॉर द कंट्री ब्रेवली। तो बहुत ब्रेवली हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने फाइट किया और हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाया। तो उन्होंने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया, अपना जीवन जो है वो बलिदान कर दिया हमारे इंडिया को फ्री बनाने में। एंड उसके लिए उनको वो बहुत ज्यादा उन्होंने यातनाएं सही, मतलब टॉर्चर, दे फेस्ड अ लॉट ऑफ टॉर्चर, bloodshed, battles, etc. All their struggles led to the freedom of our country on August 15, 1947. तो हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट होता है? अगस्त 15, 1947, क्योंकि उस दिन हमारी कंट्री को आजादी मिली थी। नाउ लेट अस रीड अबाउट अ फ्यू ऑफ आवर लीडर्स। तो हम कुछ लीडर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मोर टू नो में हम पढ़ते हैं, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी, went to South Africa to work as a legal advisor. तो वो कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका में गए थे लीगल एडवाइजर, एज अ लीगल एडवाइजर। लीगल एडवाइजर मतलब जो लॉ के एडवाइज करता है, उसको लीगल एडवाइजर बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे कंट्री के नंबर 1 लीडर रह चुके हैं वो है महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारी कंट्री को फ्रीडम दिलाई थी। एंड उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी, जिनका एक्चुअल नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका पूरा नाम है MK गांधी। तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं फादर ऑफ द नेशन, और इसको अगर हम हिंदी में बोले तो हिंदी में कहेंगे राष्ट्रपिता। ही वॉज बोर्न इन पोरबंदर, गुजरात ऑन October 2, 1869। तो वो गुजरात में उनका जन्म हुआ था। एंड ही वॉज मोटिवेटेड टू वर्क टूवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल। वो उनको कैसे मोटिवेशन मिली? तो शुरू में तो ऐसा नहीं था कि उनको एकदम से मोटिवेशन मिल गई। उन्होंने खुद ने फेस किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब गोरे काले का जो भेदभाव था, ये इंडियन है और ये बाहर ब्रिटिशर है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव उन्होंने सहन किया खुद ने। जब उनको आमना सामना उनका हुआ तो वो उससे उनको प्रेरणा मिली। एंड इल ट्रीटमेंट ड्यू टू इंफीरियर रेस। तो पहले इंडियंस को इंफीरियर रेस माना जाता था। तो महात्मा गांधी फॉलोड द पाथ ऑफ सत्य एंड अहिंसा। उन्होंने दो जो उनके मेन, ये कह सकते हैं कि मेन उनके जो स्लोगन्स थे वो थे कि सत्य और अहिंसा। सत्य मतलब क्या होता है? सत्य मतलब होता है ट्रुथ, सच। एंड अहिंसा मतलब होता है नॉन वायलेंस, मतलब विदाउट मेकिंग एनी फाइट इंडिया को उन्होंने फ्रीडम दिलाया और सत्य के रास्ते पे वो चले। नाउ these were the two main weapons of Gandhiji. Which were the two main weapons of Gandhiji? Satya and Ahimsa. Then he started the non-cooperation movement and forced the British to leave India. फिर उन्होंने क्या चालू किया? नॉन कॉर्पोरेशन, मतलब ब्रिटिशर्स को किसी भी चीज में सहयोग नहीं देना। तो ये इनका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था। और अब हम नेक्स्ट जो लीडर हैं हमारे, वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889। तो 14 नवंबर हम चिल्ड्रंस डे के तौर पे मनाते हैं, बिकॉज इनका जो ये है, बच्चों के प्रति बहुत विशेष लगाव रहता था।
तो इसलिए 14 नवंबर हम एज अ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इनका जो बर्थ प्लेस है इलाहाबाद में जन्मे थे। एंड वो इंडिया के फ्री इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड उन्होंने भी बहुत काम किया था इंडिया को, टू मेक इंडिया फॉलो द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया का बहुत ज्यादा इन्होंने डेवलपमेंट कराया था। और ही वर्क नॉट ओनली फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, पर इन्होंने जो सोशल स्टेटस है कंट्रीमैन का, उस पे भी इन्होंने वहाँ जो अपने कंट्री के लोग हैं उनका जो ऐसे था सोशल स्टेटस, वो भी इन्होंने, सामाजिक स्टेटस, उस पे भी इन्होंने काम किया था। इसलिए ये भी एक ग्रेट लीडर माने जाते हैं। ना मोर टू नो में हम पढ़ते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट होम। तो वो घर पे ही पढ़ते थे अंडर प्राइवेट ट्यूटर्स। तो प्राइवेट ट्यूटर्स उन्हें घर पे पढ़ाने आते थे और वो उनसे पढ़ते थे। एंड फिर क्या, एट द एज ऑफ 15 वो इंग्लैंड चले गए थे अपनी एजुकेशन फर्दर कंटिन्यू करने। ही वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन and was fondly called चाचा नेहरू। जैसा कि पहले मैंने बताया, he liked children very much and बच्चे उनको क्या बोलते थे, चाचा नेहरू। एंड इसीलिए ये सब इनका जो बर्थडे है वो चिल्ड्रंस डे की तरह हर साल हम मनाते हैं। एंड इट वॉज अंडर हिज लीडरशिप दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिगैन इन इंडिया। तो इंडिया की जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ था वो भी इनके अंडर में हुआ था। नाउ नेक्स्ट लीडर इज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में। और उनको पॉपुलरली क्या बोला जाता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस भी एक रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक पॉपुलर लीडर थे। कौन से साल तक, इन द ईयर 1937 एंड 1939। उन्होंने क्या फाउंड किया था, He founded the Indian National Army and raised the slogan। इन्होंने, ये ड्रेस में हम देख सकते हैं, आर्मी की ड्रेस में है, तो इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का फाउंडेशन किया था और इन्होंने स्लोगन दिया था दिल्ली चलो। एंड 2 स्लोगन दिए थे इन्होंने, एक तो दिल्ली चलो एंड दूसरा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एंड बोस वॉज इम्प्रिजन बिटवीन 1920 एंड 1941। तो इतना टाइम तक वो जेल में रहे फॉर हिज एंटी ब्रिटिश रिमार्क्स। एंड इट इज बिलीव दैट नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो एक प्लेन क्रैश में मरे थे, ऐसा माना जाता है। ओवर ताइवान से वो प्लेन जा रहा था एंड वाइल फ्लाइंग टू टोक्यो इन 1945। मतलब वो आजादी से पहले ही वो उनकी डेथ हो गई थी। नाउ मोर टू नो में अगर हम पढ़े तो सुभाष चंद्र बोस वेंट टू इंग्लैंड एंड क्लियर्ड इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन 1920। तो पहले ये एग्जाम जो होता था इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये इंग्लैंड में हुआ करता था और वो उन्होंने क्लियर कर लिया था इसको 1920 में। नाउ सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेक्स्ट लीडर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में। वो भी एक पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर रह चुके हैं इंडिया के। And he played a major role in country's struggle for independence and guided its integration into a united and independent nation। उन्होंने कंट्री को जोड़ के रखा था एंड इनको क्या कहा जाता है, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एंड उनको सरदार भी बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसका मतलब ये है कि इनका जो कमांड था बहुत लैंग्वेजेस में था, इंडिया की ज्यादातर लैंग्वेजेस ये बोल पाते थे। एंड इन 1947 उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था जो आजाद इंडिया था। प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एंड इन्होंने भी इंडिया की यूनिफिकेशन मतलब यूनिटी पे बहुत काम किया था एंड बाय इंटीग्रेटिंग सेवरल प्रिंसली स्टेट्स। पहले के टाइम में इंडिया में राजा रूल करते थे तो वो प्रिंसली स्टेट्स कहलाते थे, तो इन्होंने उनको यूनाइट किया था। एंड ही डाइड ऑन 15 दिसंबर 1950। नाउ नेक्स्ट लीडर इज बाल गंगाधर तिलक। ही वॉज बोर्न ऑन 23 जुलाई 1856 इन रत्नागिरी, महाराष्ट्र। एंड इनके फादर थे श्री गंगाधर तिलक एंड ही वॉज अ स्कॉलर, मतलब वो बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया था संस्कृत और ग्रामर में। एंड ही वर्कड इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द मासेस
एंड उन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया था, अखाड़ा। पहले के टाइम पे अखाड़े होते थे जहाँ पे लोग कुश्ती लड़ा करते थे और फाइट करते थे, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी अखाड़ास में। लाठी क्लब स्टार्ट किया उन्होंने, एंड एंटी काउ किलिंग सोसाइटीज। तो इतना उन्होंने वर्क किया था। एंड तिलक वॉज अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन बिकॉज ही फेल्ट, वो जो बाहर की जो एजुकेशन थी उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इंडियन हेरिटेज को रिस्पेक्ट नहीं मिलती इससे, इंडियन हेरिटेज और कल्चर को। अब नाउ टू सर्व द कॉज ऑफ फ्रीडम एंड कंट्रीमैन, तिलक फाउंडेड स्कूल्स एंड पब्लिश न्यूज़पेपर। उन्होंने स्कूल्स खोले थे और न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे। कौन कौन से न्यूज़पेपर थे? बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, द मराठा एंड द केसरी। और बाद में उनको क्या बुलाया गया था, उनको टाइटल मिला था लोकमान्य। तो लोकमान्य तिलक, ये उनको टाइटल दिया था। और इन्होंने भी एक स्लोगन दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जैसे दिए थे वैसे, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब मेरा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है स्वराज। स्वराज मतलब खुद से किसी चीज पे राज करना, किसी और के अधीन ना रहना, और वो मैं लेके ही रहूंगा, आई शैल हैव इट। He founded All India Home Rule League at Pune in 1916 and he died in 1920. Now more to know में हम पढ़ते हैं कि he was the first leader of the Indian independence movement. तो ये सबसे पहले लीडर थे। हम देखें अगर इनका जन्म हुआ था 1856 में, तो ये गांधी जी से भी पुराने हैं और ये सबसे पहले लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। नाउ रानी लक्ष्मीबाई, इनका नाम सभी ने सुना है और इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर में 1828 में एट काशी वाराणसी, एंड उनको मणिकर्णिका से भी बुलाया जाता था। और इनकी शादी हुई थी राजा गंगाधर राव द महाराजा ऑफ झांसी इन 1842। तो ये अगर आपने मूवी देखी हो मणिकर्णिका, तो उसमें भी पूरा डिटेल में बता रखा है, और मणिकर्णिका टाइटल के नाम से ही मूवी है। शी बिकेम द रानी ऑफ झांसी एंड वॉज गिवन द नेम लक्ष्मीबाई। बाद में इनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा था। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ राजा ऑफ झांसी, वहां की रानी बनी थी एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। एंड उनके सन को वहां पे रूल करने नहीं दिया गया क्योंकि वो लीगल नहीं थे, वो उनके खुद से जन्मे हुए नहीं थे, तो उनको नहीं वहां का राजा बनने दिया। तब क्योंकि कोई लीगल थ्रो वहां का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, मगर मतलब कि लीगल है नहीं था थ्रोन का, तो ब्रिटिशर्स ने झांसी पे अटैक करा इन मार्च 1858। अपने अधिकारों के लिए शी फॉट फॉर हर राइट्स ब्रेवली एंड बट उनकी डेथ हो गई थी 18 जून 1858 में लड़ाई करते करते एट द एज ऑफ 29 ईयर्स। अब मोर टू नो में हम पढ़ेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई वॉज एजुकेटेड एट होम एंड हर स्टडीज, मतलब उन्होंने पढ़ाई में क्या सीखा था, शूटिंग, हॉर्समैनशिप एंड फेंसिंग। ठीक है, तो ये 3 चीजों पे वो महारत उनकी हासिल थी। नाउ नेक्स्ट लीडर इज भगत सिंह। भगत सिंह ही इज अ सिंबल ऑफ हीरोइज्म। अगर हमने वो मूवी देखी हो भगत सिंह की, तो उसमें पूरा डिटेल में दे रखा है, वो जरूर देखिएगा। एंड ही वॉज बोर्न इन अ सिख फैमिली इन पंजाब ऑन September 27, 1907। एंड उनका सिर्फ गोल ये था लाइफ में, मकसद यही था कि ब्रिटिश एम्पायर को वो डिस्ट्रक्ट कर दें, उसको तहस नहस कर दें। बाय सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ, उन्होंने अपनी जान जो है वो सेक्रीफाइस कर दी थी इंडिया के लिए एट जस्ट द एज ऑफ 23। जब वो सिर्फ 23 साल के थे तब उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। एंड भगत सिंह बिकेम एन इंस्पिरेशन एंड सिंबल ऑफ हीरोइज्म। भगत सिंह was one of the most well-known Indian freedom fighter and he was hanged, उनको फांसी लगा दी गई थी 23 मार्च 1931 में लाहौर जेल में by the Britishers along with fellow revolutionary सुखदेव और जयराज गुरु। तो इन दो के साथ भगत सिंह को सुखदेव और जयराज गुरु के साथ फांसी लगा दी गई थी। नाउ द नेक्स्ट लीडर इज लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म हुआ था, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, इनकी फोटो भी दे रखी है। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, जब गांधी जी का हुआ था तभी इनका हुआ था, 1904। एंड ही वॉज द 3rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट। तो लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान।
नाउ नेक्स्ट लीडर इज चंद्रशेखर आजाद. ही वॉज बोर्न ऑन 23 जुलाई 1906. इनका एक गांव मध्य प्रदेश के गांव में जन्म हुआ था एंड ये भी एक ग्रेट लीडर थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर थे. एंड इनका जो फियर्स पेट्रियोटिज्म था ना, देशभक्ति थी और करेज था, तो इससे और दूसरी जनरेशन इंस्पायर हुई थी टू एंटर द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. दिस इज अ फोटो ऑफ चंद्रशेखर आजाद एंड नाउ मोर टू नो में हम पढ़ते हैं. ही इज कंसिडर्ड एज द मेंटर ऑफ भगत सिंह. तो भगत सिंह इनको बहुत माना करते थे. अब एक बार चैप्टर की समरी कर लेते हैं ब्रीफ में. नाउ आई नो लीडर कौन होता है. इज अ पर्सन हु लीड्स और कमांड्स अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंट्री विद प्रॉपर प्लान. Mahatma Gandhi is known as the father of the nation. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of Free India. Subhash Chandra Bose was elected as the President of the Indian National Congress in the year 1937 and 1939. Sardar Vallabhbhai Patel is known as the Iron Man of India. Rani Lakshmibai became the Maharani of Jhansi in 1842.